हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल से आप बात, जहाँ पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी जानकारी। आज रात के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि साहिबा अपने रूम में एंटर करती है। वो सरप्राइज हो जाती है अंगद को ग्रेप्स खाता देखकर। वो बिल्कुल ऐसे खाता है जैसे वो कोई किंग हो। वीर सितार बजा रहा होता है उसके लिए और वो उसका म्यूजिशियन होता है, और कीरत उसकी हवा कर रही होती है उसकी मेट की तरह। अंदर आते ही साहिबा पूछती है, ये सब क्या हो रहा है यहाँ? अंगद कहता है, मैं अब किंग हूँ और अब मैं बराक किंगडम का राजा हूँ और ये मेरा राज्य है, इसीलिए मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट अब लगेगा। कीरत कहती है कि मैं फिर तो प्रिंसेस हूँ। वीर कहता है, तो मैं किंगडम का प्रिंस हूँ। साहिबा कहती है, बस ये मजाक बंद करो। वो कहती है, मुझे अब आप सबका सपोर्ट और चाहिए होगा, क्योंकि अब मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है फैमिली की तरफ। लेकिन मनवीर मैम का बिहेवियर, मुझे उसके लिए भी आप लोगों की हेल्प चाहिए। अंगद कहता है कि साहिबा, तुम्हें पता है तुम्हारे नाम का मतलब क्या है? कीरत कहती है, बॉस लेडी। वीर कहता है कि हाँ, और आप पंजाबीज़ की उन 5 लव स्टोरीज में से एक हो। कीरत आर्ग्यू कहती है, 5 नहीं रे 4। अंगद कहता है साहिबा से कि साहिबा का मतलब है जो सबके दिलों पर राज करे और जो कॉन्फिडेंट हो, और मुझे यकीन है कि तुम सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत अच्छे से निभाओगी। वो तभी यहाँ पर जोक क्रैक करता है कि क्या मैं तुम्हें प्रिंसेस कह सकता हूँ या फिर रानी साहिबा, और तभी वो जोक करते करते साहिबा को टॉन्ट करता है। तभी साहिबा यहाँ पर अंगद से कहती है, कम ऑन अंगद। गुरलीन आ जाती है और इन लोगों को हंसी मजाक करता देख कहती है कि चलो चलो, बेबे और दारजी ने तुम सबको अपने रूम में बुलाया है। जसलीन उनके साथ लड़ रही है। तभी सब लोग जाते हैं दारजी के कमरे में। जसलीन वहाँ पर लड़ रही होती है अपने पेरेंट्स के साथ कि आपने साहिबा को फैमिली का हेड मेरी एब्सेंसी में कैसे बना दिया। अकाल कहते हैं कि मैंने तो सबको बुलाया था, सिर्फ तुम ही नहीं आई थी। जसलीन कहती है कि मैं एक शिमलापुरी गर्ल को सबके ऊपर राज नहीं करने दूंगी। अंगद उससे कहता है कि आप मेरी वाइफ की बार बार इंसल्ट करना बंद कीजिए। जसलीन कहती है कि आपको यहाँ पर पापा सबका ओपिनियन लेना चाहिए था कोई भी डिसीजन बनाने से पहले, और मैं कभी भी साहिबा को हेड ऑफ़ द फैमिली एक्सेप्ट नहीं करूँगी। साहिबा जब जोत से कहती है कि जाने दीजिए, वैसे भी मुझे फैमिली में कोई भी इशू नहीं चाहिए, अगर वो नहीं चाहती हैं तो मुझे नहीं बनना। जब जोत कहती है, साहिबा ने बार बार प्रूव किया है कि वो फैमिली की जिम्मेदारी और फैमिली को संभालने में सक्षम है। अकाल कहते हैं कि हमने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल सही है। तभी बेबे कहती हैं जसलीन से कि तुम्हें समझना चाहिए, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉटर इन लॉ को दी जाती है, ना कि बेटियों को। जसलीन कहती है, मैंने हमेशा से यही फील किया कि मैं यहाँ पर सिर्फ बेटी हूँ और कुछ नहीं। तभी मैंने फैमिली बिजनेस ज्वाइन करने की जब बात कही थी तो, और इसीलिए मैंने बाहर पढ़ाई भी करी क्योंकि बिज़नेस मेरा पैशन था। लेकिन आपने वो अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं, इंदर को दे दी, और जो कि बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे और ना ही उसे फुलफ़िल कर पाए, और ऑलमोस्ट उन्होंने तो पूरे बिज़नेस की वाट ही लगा दी। तभी अकाल कहते हैं कि तुम गैरी की मौत को अपने फेवर के लिए यूज़ कर रही हो एज अ विक्टिम कार्ड, और तुम फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना चाहती हो बस। लेकिन तुम इस बात के लिए कैपेबल थी, लेकिन तुम अगर कैपेबल वाकई में थी तो तुम्हें इंदर को आइडिया देना चाहिए था और अंगद को बिजनेस में हेल्प करनी चाहिए थी एटलीस्ट। लेकिन तुम्हारा जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, ऐसा तुम्हें करने की उसने परमिशन दी नहीं, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको संभालने में तुम हमेशा सक्षम थी ही नहीं। इसीलिए तुम अपनी शादी भी यहाँ पर नहीं संभाल पाई और तुम फैमिली बिजनेस वॉन्ट और हैंडल करना चाहती हो। जसलीन कहती है, मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग मेरी पर्सनल लाइफ पर इतना क्यों अटैक करते हैं। हमेशा आप लोग मेरे डिवोर्स की बात क्यों करते हैं किसी भी टॉपिक पर। तभी वो चैलेंज करती है कि ये जो बिज़नेस है वो मैं हर हाल में लेकर के रहूँगी। साहिबा कहती है कि मैं खुश हूँ कि चाहे जो हो, लेकिन आप हमें हेल्प करेंगी। जसलीन कहती है कि लिसन, मैं कोई वीक नहीं हूँ सीरत तो इंदर की तरह जो मैं तुम्हारी हेल्प लूँ। मैं अपना हक छीनना अच्छे से जानती हूँ, और वहाँ से चली जाती है। सीरत सोचती है कि जसलीन को लगता है कि वो कमज़ोर है, लेकिन वो कहती है, मनी मन आपको नहीं पता, मैं सिर्फ कमज़ोर होने का नाटक कर रही हूँ और एक दिन अंगद और साहिबा का रिश्ता मैं ज़रूर तोड़ूंगी। जसलीन तभी मनवीर से कहती है कि क्या आप बीमार हैं, क्योंकि आपने फैमिली की मीटिंग को अटेंड नहीं किया? क्या आप
दारजी और बेबे के फैसले के खिलाफ हैं। तभी यहाँ पर मनवीर कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं वहाँ पर प्रेजेंट थी इसलिए नहीं, क्योंकि मुझे कि ना तो बेटी में इंटरेस्ट है और ना ही डॉटर इन लॉ में। जसलीन कहती है कि कोई बात नहीं, लेकिन बहुत जल्द आप देखेंगे कि साहिबा पूरी फैमिली पर राज करेगी और कोई भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा। इंदर तो वैसे भी बिजनेस का ख्याल रख नहीं पाएंगे क्योंकि सिमरन और अंगद के बीच में वो बिजी हैं और इन सब के पीछे साहिबा है। मनवीर कहती है तुम्हें कितना पसंद है ना इश्यूज क्रिएट करना, इसीलिए तुम मेरे कान भरना बंद करो। जसलीन कहती है कोई बात नहीं पर जॉय जी, बहुत जल्द आपकी हालत भी मेरी तरह हो जाएगी, और वहाँ से चली जाती है। सिमरन तभी साहिबा को क्राउन पहनाती है और कहती है कि आप हमारी इस घर की नई प्रिंसेस हैं। अंगद तभी आता है और कहता है कि हाँ, जहाँ कुछ लोग साहिबा तुम्हारे खिलाफ हैं तो कुछ लोग तुम्हारे साथ भी हैं, तुम्हारे लव और सपोर्ट के लिए। साहिबा थैंक्स करती है सिमरन को और कहती है कि चलो अब जाकर के सो जाओ, तुम्हें कल स्कूल भी जाना है। सिमरन कहती है मैं आज आपके साथ सो सकती हूँ। अंगद कहता है यस, लेकिन साहिबा कहती है नो। सिमरन जैसे पीछे मुड़ती है, अंगद गलती से साहिबा को किस कर लेता है। साहिबा बहुत नर्वस फील करती है और वो कहती है कि मैं जा रही हूँ सिमरन को सुलाने। तभी यहाँ पर सीरत दरवाज़ा खटखटाती है और सभी लोग टेंशन में आ जाते हैं, और जैसे ही यहाँ पर दरवाज़ा खोलती है साहिबा, सीरत उसको देख कर के अंगद को बुलाती है। यही सब दिखाया जाएगा आज रात के एपिसोड में, जिसमें देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि आखिर अब सीरत कौन सा नया तूफान लेकर के आई है। फिलहाल तो ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल स्यापा, जहाँ पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शोज से जुड़ी जानकारी। आज रात के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि साहिबा अपने रूम में एंटर करती है, वो सरप्राइज हो जाती है। अंगद को ग्रेप्स खाता देखकर वो बिल्कुल ऐसे खाता है जैसे वो कोई किंग हो। वीर सितार बजा रहा होता है उसके लिए और वो उसका म्यूजिशियन होता है, और कीरत उसकी हवा कर रही होती है उसकी मेट की तरह। अंदर आते ही साहिबा पूछती है ये सब क्या हो रहा है यहाँ। अंगद कहता है मैं अब किंग हूँ और अब मैं बराक किंगडम का राजा हूँ और ये मेरा राज्य है, इसीलिए मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट अब लगेगा। कीरत कहती है कि मैं फिर तो प्रिंसेस हूँ। वीर कहता है तो मैं किंगडम का प्रिंस हूँ। साहिबा कहती है बस ये मजाक बंद करो। वो कहती है मुझे अब आप सबका सपोर्ट और चाहिए होगा, क्योंकि अब मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है फैमिली की तरफ, लेकिन मनवीर मैम का बिहेवियर, मुझे उसके लिए भी आप लोगों की हेल्प चाहिए। अंगद कहता है कि साहिबा तुम्हें पता है तुम्हारे नाम का मतलब क्या है। कीरत कहती है बॉस लेडी। वीर कहता है कि हाँ, और आप पंजाबीज़ की उन 5 लव स्टोरीज में से एक हो। कीरत आर्ग्यू करती है 5 नहीं रे 4। अंगद कहता है साहिबा से कि साहिबा का मतलब है जो सबके दिलों पर राज करे और जो कॉन्फिडेंट हो, और मुझे यकीन है कि तुम सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत अच्छे से निभाओगी। वो तभी यहाँ पर जोक क्रैक करता है कि क्या मैं तुम्हें प्रिंसेस कह सकता हूँ या फिर रानी साहिबा, और तभी वो जोक करते करते साहिबा को टॉन्ट करता है। तभी साहिबा यहाँ पर अंगद से कहती है कम ऑन अंगद। गुरलीन आ जाती है और इन लोगों को हंसी मजाक करता देख कहती है कि चलो चलो, बेबे और दारजी ने तुम सबको अपने रूम में बुलाया है, जसलीन उनके साथ लड़ रही है। तभी सब लोग जाते हैं दारजी के कमरे में। जसलीन वहाँ पर लड़ रही होती है अपने पेरेंट्स के साथ कि आपने साहिबा को फैमिली का हेड मेरी एब्सेंसी में कैसे बना दिया। अकाल कहते हैं कि मैंने तो सबको बुलाया था, सिर्फ तुम ही नहीं आई थी। जसलीन कहती है कि मैं एक शिमलापुरी गर्ल को सबके ऊपर राज नहीं करने दूंगी। अंगद उससे कहता है कि आप मेरी वाइफ की बार बार इंसल्ट करना बंद कीजिए। जसलीन कहती है कि आपको यहाँ पर पापा सबका ओपिनियन लेना चाहिए था कोई भी डिसीजन बनाने से पहले, और मैं कभी भी साहिबा को हेड ऑफ़ द फैमिली एक्सेप्ट नहीं करूँगी। साहिबा जब जोत से कहती है कि जाने दीजिए, वैसे भी मुझे फैमिली में कोई भी इशू नहीं चाहिए, अगर वो नहीं चाहती हैं तो मुझे नहीं बनना। जब जोत कहती है साहिबा ने बार बार प्रूव किया है कि वो फैमिली की जिम्मेदारी और फैमिली को संभालने में सक्षम है। अकाल कहते हैं कि हमने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल सही है। तभी बेबे कहती हैं जसलीन से कि तुम्हें समझना चाहिए फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉटर इन लॉ को दी जाती है, ना कि बेटियों को। जसलीन कहती है मैंने हमेशा से यही फील किया कि मैं यहाँ पर सिर्फ बेटी हूँ और कुछ नहीं। तभी मैंने फैमिली बिजनेस ज्वाइन करने की जब बात कही थी तो, और इसीलिए मैंने बाहर पढ़ाई भी करी क्योंकि बिज़नेस मेरा पैशन था, लेकिन आपने वो अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं इंदर को दे दी, और जो कि बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे और ना ही उसे फुलफ़िल कर पाए, और ऑलमोस्ट उन्होंने तो पूरे बिज़नेस की वाट ही लगा दी। तभी अकाल कहते हैं कि तुम
गैरी की मौत को अपने फेवर के लिए यूज़ कर रही हो एज अ विक्टिम कार्ड, और तुम फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना चाहती हो बस। लेकिन तुम इस बात के लिए कैपेबल थी, लेकिन तुम अगर कैपेबल वाकई में थी तो तुम्हें इंदर को आइडिया देना चाहिए था और अंगद को बिजनेस में हेल्प करनी चाहिए थी एटलीस्ट, तभी लेकिन तुम्हारा जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, ऐसा तुम्हें करने की उसने परमिशन दी नहीं, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको संभालने में तुम हमेशा सक्षम थी ही नहीं। इसीलिए तुम अपनी शादी भी यहाँ पर नहीं संभाल पाई और तुम फैमिली बिजनेस वॉन्ट और हैंडल करना चाहती हो। जसलीन कहती है, मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग मेरी पर्सनल लाइफ पर इतना क्यों अटैक करते हैं, हमेशा आप लोग मेरे डिवोर्स की बात क्यों करते हैं किसी भी टॉपिक पर। तभी वो चैलेंज करती है कि ये जो बिज़नेस है वो मैं हर हाल में लेकर के रहूँगी। साहिबा कहती है कि मैं खुश हूँ कि चाहे जो हो, लेकिन आप हमें हेल्प करेंगी। जसलीन कहती है कि लिसन, मैं कोई वीक नहीं हूँ सीरत तो इंदर की तरह जो मैं तुम्हारी हेल्प लूँ, मैं अपना हक छीनना अच्छे से जानती हूँ, और वहाँ से चली जाती है। सीरत सोचती है कि जसलीन को लगता है कि वो कमज़ोर है, लेकिन वो कहती है मनी मन आपको नहीं पता, मैं सिर्फ कमज़ोर होने का नाटक कर रही हूँ और एक दिन अंगद और साहिबा का रिश्ता मैं ज़रूर तोड़ूंगी। जसलीन तभी मनवीर से कहती है कि क्या आप बीमार हैं, क्योंकि आपने फैमिली की मीटिंग को अटेंड नहीं किया, क्या आप दारजी और बेबे के फैसले के खिलाफ हैं। तभी यहाँ पर मनवीर कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं वहाँ पर प्रेजेंट थी, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे कि ना तो बेटी में इंटरेस्ट है और ना ही डॉटर इन लॉ में। जसलीन कहती है कि कोई बात नहीं, लेकिन बहुत जल्द आप देखेंगे कि साहिबा पूरी फैमिली पर राज करेगी और कोई भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा। इंदर तो वैसे भी बिजनेस का ख्याल रख नहीं पाएंगे क्योंकि सिमरन और अंगद के बीच में वो बिजी हैं और इन सब के पीछे साहिबा है। मनवीर कहती है, तुम्हें कितना पसंद है ना इश्यूज़ क्रिएट करना, इसीलिए तुम मेरे कान भरना बंद करो। जसलीन कहती है, कोई बात नहीं पर जॉय जी, बहुत जल्द आपकी हालत भी मेरी तरह हो जाएगी, और वहाँ से चली जाती है। सिमरन तभी साहिबा को क्राउन पहनाती है और कहती है कि आप हमारी इस घर की नई प्रिंसेस हैं। अंगद तभी आता है और कहता है कि हाँ, जहाँ कुछ लोग साहिबा तुम्हारे खिलाफ हैं तो कुछ लोग तुम्हारे साथ भी हैं, तुम्हारे लव और सपोर्ट के लिए। साहिबा थैंक्स करती है सिमरन को और कहती है कि चलो अब जाकर के सो जाओ, तुम्हें कल स्कूल भी जाना है। सिमरन कहती है, मैं आज आपके साथ सो सकती हूँ। अंगद कहता है यस, लेकिन साहिबा कहती है नो। सिमरन जैसे पीछे मुड़ती है, अंगद गलती से साहिबा को किस कर लेता है। साहिबा बहुत नर्वस फील करती है और वो कहती है कि मैं जा रही हूँ सिमरन को सुलाने। तभी यहाँ पर सीरत दरवाज़ा खटखटाती है और सभी लोग टेंशन में आ जाते हैं, और जैसे ही यहाँ पर दरवाज़ा खोलती है साहिबा, सीरत उसको देख कर के अंगद को बुलाती है। यही सब दिखाया जाएगा आज रात के एपिसोड में, जिसमें देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि आखिर अब सीरत कौन सा नया तूफान लेकर के आई है। फिलहाल तो ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।